सोचिए ज़रा, अगर इस दुनिया में इंसाफ पाने के लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़े, तारीख पर तारीख ना मिले और सीधे भगवान स्वयं आपका न्याय करें, तो कैसा लगेगा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित एक ऐसा ही दिव्य स्थान है जहां लोग न्याय के लिए वकील नहीं बल्कि भगवान शिव के अवतार माने जाने वाले गोलू देवता को चिट्ठी लिखते हैं, वो भी पूरे स्टैम्प पेपर पर। अब और जब न्याय मिल जाता है तो कृतज्ञता स्वरूप वहाँ घंटी बांधी जाती है। यही कारण है कि आज उस मंदिर में घंटियों का पूरा पहाड़ खड़ा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर भगवान शिव यहाँ न्याय के देवता के रूप में कैसे प्रतिष्ठित हुए। इसकी कहानी इतनी चौंकाने वाली है कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कथा की शुरुआत होती है कतूरी वंश के प्रतापी राजा झालराय से, जिनकी 7 रानियां थी, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी से भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। संतानहीनता का दुख राजा को अंदर से तोड़ रहा था। जब उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, वर्षों तक पूजा अर्चना की और अंततः शिवजी प्रसन्न हुए। वरदान स्वरूप राजा ने 8वीं शादी की रानी कलिंगा से, और कुछ ही समय बाद रानी कलिंगा गर्भवती हो गई। यह समाचार पूरे महल में आग की तरह फैल गया। लेकिन जहां एक और राजा का हृदय आनंद से भर उठा, वहीं दूसरी ओर बाकी 7 रानियों के मन में ईर्ष्या और भय ने घर कर लिया। उन्हें लगा कि अगर रानी कलिंगा का पुत्र राजा बना तो उनका सम्मान समाप्त हो जाएगा और वे दासी बनकर रह जाएंगी। इसी डर ने उनके मन में एक भयानक षड्यंत्र को जन्म दिया। समय आने पर जब रानी कलिंगा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, तो उन 7 रानियों ने छलपूर्वक यह कहकर बच्चे को मां से अलग कर दिया कि पहले कुलदेवी के दर्शन कराएंगे। लेकिन सच यह था कि उन्होंने उस नन्हे राजकुमार को एक टोकरी में बंद किया और बहती नदी में प्रवाहित कर दिया। इतना ही नहीं, अपने अपराध को छिपाने के लिए उन्होंने पालने में एक सिलबट्टा रख दिया और राजा से झूठ बोला कि महाराज, अनर्थ हो गया, आपकी रानी ने मानव नहीं बल्कि पत्थर को जन्म दिया है। अंधे प्रेम और विश्वास में डूबे राजा झालराय ने बिना सच्चाई जाने रानी कलिंगा को महल से निकाल दिया और दासी बना दिया। लेकिन भगवान शिव की लीला देखिए, जिस बच्चे को मारने की कोशिश की गई, वही बच्चा जीवन पाकर आगे चलकर न्याय का देवता बना। नदी में बहती टोकरी एक मछुआरे को मिली, जिसने उस बालक को अपने पुत्र की तरह पाला। समय बीतता गया और वह बालक वीर, बुद्धिमान और तेजस्वी बन गया। एक दिन उसे अपने जन्म और अपनी माता के साथ हुए अन्याय की सच्चाई का पता चला। तब वह उसी नदी के किनारे पहुंचा जहां कभी 7 रानियां आया करती थी। उसके हाथ में एक लकड़ी का घोड़ा था और वह घोड़े को पानी पिलाने की जिद करने लगा। यह दृश्य देखकर रानियां जोर जोर से हंसने लगी और बोली कि अरे मूर्ख, कहीं लकड़ी का घोड़ा भी पानी पीता है। तभी उस बालक ने गहरी गर्जना के साथ ऐसा वाक्य कहा जिसने पूरे राज्य की नींव हिला दी। उसने कहा, अगर एक रानी पत्थर को जन्म दे सकती है तो मेरा लकड़ी घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता। यह बात राजा झालराय तक पहुंची और राजा के मन में संदेह जागा। जांच हुई और पूरा सच सामने आ गया। राजा ने तुरंत रानी कलिंगा को सम्मान सहित अपनाया, अपने पुत्र को राजकुमार घोषित किया और उन 7 रानियों को उनके पाप का दंड दिया। वही दिव्य बालक आगे चलकर पूरे उत्तराखंड में गोलू देवता के नाम से पूजे गए, जिन्हें भगवान शिव का अवतार और न्याय का देवता माना जाता है। आज भी जब किसी को दुनिया की अदालतों से न्याय नहीं मिलता, तब वह गोलू देवता की शरण में आता है, अपनी फरियाद लिखकर अर्पित करता है
और विश्वास किया जाता है कि यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। यही कारण है कि गोलू देवता का यह मंदिर आस्था, न्याय और विश्वास का जीवंत प्रतीक बन चुका है। त्रिदेव दर्शन आपसे निवेदन करता है कि यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से लिखें। जय गोलूदेव।